तो बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां चिराग पासवान और नितिन नवीन जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकातों और बयानों से राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जदयू नेताओं ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। मंत्री पदों के बंटवारे पर भी लगातार चर्चा हो रही। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और इसके बाद से लगातार एनडीए में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ाई, इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और तमाम घटक दलों की ओर से। मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। जी, विपक्ष के दावों के बारे में मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन पे काम किया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, खास करके महिला सशक्तिकरण का, ऐसा काम आज तक बिहार के लिए किसी ने किया है और उसी का जवाब जनता ने उनको जिता कर दिया है। यहाँ दूसरा चेहरा कहाँ है? कोई दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है और दूसरा कोई यहाँ पर वैकेंसी है। नीतीश कुमार ने कामों के आधार पर जनता का दिल जीता है। सीएम से मिलने जा रहे हैं आप? हमारे नेता हैं, नेता के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की जीत है और आज हम बधाई देने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है उसमें प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीते। मुख्यमंत्री जी से कोई हमारी मुलाकात केवल आशीर्वाद लेने के लिए है। हमारे नेतृत्व करता है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिए काम करने के, तो इसके लिए उनका आभार। और कहीं न कहीं इस प्रचंड जीत के नायक रहे तो उनका आशीर्वाद और उनको बधाई देने गए थे। सिर्फ मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए सीएम आवास से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। देखिए मनोज, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद से ही लगातार सीएम आवास पर बैठकों का दौर जारी है और साथ ही साथ मुलाकात भी, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, बयान भी आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी और वहां पे क्या कुछ और हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए घटक दल के जितने नेता हैं, सभी एक एक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और बधाई देने के साथ साथ अगली रणनीति पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन ये चर्चा खुलकर अभी तक सामने नहीं आ रहा है सीएम आवास के बाहर कि आखिर मुख्यमंत्री को लेकर जो बाजार में तरह तरह की बातें चल रही हैं कि क्या इस बार वाकई क्या मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे या नीतीश का चेहरा बदल जाएगा। कारण कि इस बार बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर कर आई है और दूसरे नंबर की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड है। लेकिन पूरे चुनाव के परिकलन में जितने बड़े लीडर थे, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम नेता जो आए वो नीतीश कुमार को ही अपना नेतृत्व मानते बिहार में कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। तो ये तो स्टैंड साफ क्लियर दिख रहा था। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम बाहर आ गया उसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब बड़ी पार्टी बीजेपी उभर कर आ गई है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात करेगी? लेकिन सूत्र बताते हैं कि ऐसा फिलहाल बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई संकेत नहीं दिख रही है जो नीतीश का चेहरा बदल देंगे। अब रह गया कि जब सरकार बनेगी तो वो उसमें उप मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के
जो पार्टी है वो अच्छी खासी प्रदर्शन की है, तो निश्चित तौर पे उनको भी जगह मिलेगा। और बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये भी है कि निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अंदर मुख्यमंत्री के आवास में जो हलचल चल रही है वो हलचल अब सरकार बनाने को लेकर चल रही है कि हमें अब राज्यपाल के बाद कब जाना है, राज्यपाल को अपने पूरे जो समर्थन का पत्र है वो अपने एनडीए गठबंधन वहां पर भेजेगा। तो वो कयास चल रहा है। अब इंतजार है कि दिल्ली का, कि सभी की निगाहें दिल्ली पे टिकी हुई है। देखिए मनोज, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए पटना से नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, यह स्पष्ट हो गया। एनडीए के सभी विधायकों को निर्देश भी मिला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। 2 दिनों तक अपने क्षेत्र में रहकर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, ये निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के सभी विधायकों को निर्देश भी मिला है। और देखिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए मनोज, जो संशय लगातार बना हुआ था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, और ऐसे में ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे। और जाहिर सी बात है, देखिए पूरे अगर चुनाव की अगर हम गहनता से देखें तो साफ तौर पर देखा जाए कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में पूरा जो एनडीए खेमा है वो चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में अगर बीजेपी अगर बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा को उतारती है तो बीजेपी पर भी कई सवाल उठेंगे। देखिए निश्चित रूप में हम पहले भी कह रहे थे कि देखिए बीजेपी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी, बड़ी पार्टी है। और बीजेपी ने जो कह दिया वो कह दिया, क्योंकि चुनाव में लगातार देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो अभी परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता ये समझ रही है कि नीतीश के नेतृत्व का परिणाम है, एनडीए का, देश के प्रधानमंत्री के मेहनत का परिणाम है, विकास का परिणाम है। तो ये साफ तौर पे कयास भी लगाया जा रहा था कि निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार। अब साफ ही हो गया कि एनडीए के विधायक दल के नेता नीतीश कुमार होंगे, ये साफ निर्देश हो गया। और साथ साथ चलिए देखिए बिल्कुल, और अब शपथ ग्रहण का अगर इंतजार होगा मनोज, नजर के लगातार रखिएगा। अब आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।